एक और नया दिन, अल्लाह ताला का लाखों एहसान करोड़ों शुक्र। आज का दिन है 12 रजब का दिन, मतलब 13 रजब की रात। तो हमने इस रात को, इस दिन को किस तरह से दुबई में सेलिब्रेट किया। सबसे पहले शाम में मैंने लोबान जलाया ताकि घर में बहुत ही अच्छी सी खुशबू फैल जाए, और साथ साथ ग्रोसरी भी ऑर्डर कर दी थी क्योंकि आज माइंड था घर में बिरयानी बनाने का, पुडिंग बनाने का, मतलब 13 रजब की रात। अच्छा जी, तो बिरयानी की ऑलमोस्ट तैयारी डन हो गई थी। चिकन निकाल के जाके एक वॉश कर प्लेट लिया चिकन था, ले लेना, इसके तो साथ क्या इसमें बोलेंगे आलू बाद डाल के दिए। मसान का मसाला। टमाटर को कट चॉप करके या कट करके आप डाल सकते हैं। मेरे पास शान के मसालों के पैकेट थे जिसमें 2-3 तरह अलग अलग बिरयानी के मसाले थे, तो मैंने उनको 2 तरह के मसालों को मिक्स किया और फिर उस मसाले में ऐड किया। बहुत ही अच्छा और लजीज मज़ेदार बिरयानी बनी थी। सबका अपना अपना तरीका होता है खाना पकाने का। मैंने इस तरह से ट्राई किया था और बहुत ही अच्छा बना था। कुछ हरी मिर्चों को कट कर दिया था। फिर इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून तक दही ऐड किया था क्या और पा 2 दिया टेबल अम्मा, क्या स्पून तक पा दिया। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया था। अच्छा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूजुअली मेरे पास होममेड ही होता है, बट ख़त्म हो गया था और टाइम लगता बनाने में, तो मैंने फिर नॉर्मली शान का ऑर्डर कर दिया। और बस मेरा बेटा पीछे से मुझे चेयर कर रहा था क्योंकि वो बहुत खुश था। घर में बिरयानी बन रही थी, पुडिंग बन रही थी जो उसकी मोस्ट फेवरेट है, और बड़ा मज़े के मूड में था। अच्छा जी, तो इन सारे मसालों को मैंने मिक्स कर दिया और एक तरफ छोड़ दिया तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। पैन में मैंने ऑयल ले लिया था, मतलब पतीली में मैंने ऑयल ले लिया था, और फिर अपने अनियन को जो मैंने काट के रखे थे उसको फ्राई किया। और आप लोग भी मुझे बताइएगा वीडियो में कि आप लोगों ने आज के दिन को, आज की रात को, मतलब 13 रजब को आप लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया, क्या क्या किया आप लोगों ने अपने घरों में, क्या एक्टिविटीज़ की। क्योंकि यूजुअली मैं पाकिस्तान में होती थी तो वहाँ पर तो हम बहुत सारे मिलाद अटेंड करते थे, न्याज़े अटेंड करते थे, बहुत सारे जश्न करते थे। इवन मेरे अपने घर में भी 13 रजब को या 13 रजब की रात को या इसके आगे पीछे के जो डेज़ होते थे उसमें बहुत अच्छे से मिलाद अरेंज करती थी। लेकिन यहाँ पर ये सब पॉसिबल नहीं है ना, अभी इतनी गैदरिंग है क्योंकि आए हुए कुछ ही टाइम हुआ है। तो बस घर में ही अच्छा सा खाना पकाया और हम सब ने मिल के बैठ के खाया, बहुत इन्जॉय किया। मज़ेदार सी बिरयानी बनी। आप लोग बिरयानी की रेसिपी को आगे देखते जाइए और मैं किस तरह से बना रही हूँ, और अगर आप लोग को फॉलो करना है तो आप कर भी सकते हो। यूजुअली हर किसी का अपना अपना खाना पकाने का तरीका होता है। अच्छा जी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी अपने घरों में, आप खुशियों के दिन जो भी हो, चाहे वो 13 रजब हो, ईद उल फित्र हो, ईद उल अज़हा हो, या और भी बहुत सारी ईदें आती है, 15 शाबान है, 27 रजब है, बहुत सारे दिन आते, 27 रमज़ान है। इवन रमज़ान का तो हर दिन ही ईद से कम नहीं है। तो किस तरह से सेलिब्रेट करते हो, ताकि मुझे भी बहुत सारे आइडियाज़ मिले कि आप लोग क्या क्या करते हो। और स्पेशली वो बहनें जो परदेश में रहती है, अपने घरों को मिस करती है। मैंने बहुत मिस किया अपनी फ़ैमिली को, अपने घर को, जो जश्न जो मिलाद में अरेंज करती हूँ एहतमाम के साथ, खुलूस के साथ, बहुत ज़्यादा मिस किया। बट ये खाना भी सब मैंने बहुत खुलूस से, बहुत दिल से बनाया था मौला का दिन सेलिब्रेट करने के लिए। अपने हस्बैंड को कॉल की कि वो भी जल्दी घर आ जाए क्योंकि मैंने बिरयानी बनाई है, पुडिंग बनाई है। अपना भांजा, मेरा भांजा भी दुबई में होता है, मैंने उससे भी कहा कि वो भी आ जाए। तो बस सब बच्चे आ गए थे और हम सब ने मिल के फिर इस दिन को बहुत अच्छे से, बहुत खुशियों के साथ सेलिब्रेट किया था। क्योंकि मैं ये सारे दिन बहुत 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 ज़्यादा मिस करती हूँ पाकिस्तान के। पाकिस्तान की तो बात ही अलग है। मतलब हम हर, चाहे वो छोटी से छोटी खुशी हो या छोटे से छोटा दुख हो, हम लोग सब मिलकर बैठकर हर चीज़ को हर तरह से सॉर्ट आउट करते हैं। मतलब खुशियों को बहुत अच्छे से मनाते हैं और दुखों में भी एक दूसरे के साथ ही खड़े होते हैं। ये एक नॉर्मल बात है कि दुखों में हम इतनी जल्दी एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होते, लेकिन खुशियों में तो हम हर हाल में ही शामिल हो जाते हैं। और मैं तो उस तरह की इंसान हूँ कि अगर मुझे पता चले कि भाई आज ये दिन है, तो बस घर वालों को कॉल करना, बहनों को जमा करना, बच्चों को जमा करना और बस कहीं बाहर चले जाना। और अगर बाहर जाने का अरेंजमेंट ना भी हो सके, क्योंकि पाकिस्तान में गाड़ी नहीं थी, तो अगर ना भी नहीं हो सकता है, तो बस घरों में जमा करके अच्छा अच्छा खाना ऑर्डर करना और मिल के बैठ कर खाना। तो बस मैं ये सारे टाइम बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मुझे बहुत याद आता है वो सारा वक्त। इवन अभी मैं कुछ 2-3 दिन पहले ही पाकिस्तान से बैक आई हूँ, तो और आते ही 13 रजब आ गई। तो बस मुझे तो बहुत याद आ रहा था, ऐसा हो रहा था काश और 4 दिन रह जाती। लेकिन बस हर चीज़ आपके बस में नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर भी मैनेज करनी होती है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। यही बात है कि इंसान को अगर सब कुछ मिल जाए तो फिर हम अल्लाह ताला को कैसे याद करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों एहसान है। ये भी शुक्र है कि मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ हूँ, ये भी किसी शुक्राने से कम बात नहीं है।
ठीक है, पाकिस्तान में भी वक्त गुजार लिया, बहुत अच्छे से वक्त गुजार किया, बहुत इन्जॉय किया, अपने भांजों का निकाह अटेंड किया, दो भांजे थे, दोनों के निकाह अटेंड किए, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और बस फिर 13 रजब से पहले पाकिस्तान से वापस आ गई और आज का दिन यहाँ सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो ये भी बस खुदा का शुक्र है कि अपने शौहर के साथ अपने घर में इस चीज़ को सेलिब्रेट किया। बस हमें हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर कोई दुख हो या कोई तकलीफ़ अचानक से आ जाए तो बस उस पर सब्र करना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि हमें ये आजमाइश दी, हमें या अगर हमें हमारी किसी गलती की सज़ा भी है तो वो हमें दुनिया में ही मिल गई है। और बस उस आजमाइश पे सब्र कर लिया करे और अल्लाह ताला से शिकवा ना करे और फिर देखें आगे ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ, लेकिन हर हाल में बहुत रोई भी, बहुत दुख भी देखे, बहुत चीखी भी, बहुत चिल्लाई भी, लेकिन बस फिर एक वक्त में आके अल्लाह ताला से यही कहती थी, या अल्लाह ताला इस जो दुख है ना, इस पर मुझे सब्र दे दे और मेरी इस आजमाइश से मुझे निकाल दे। अगर ये मेरी किसी गलती की सज़ा है तो इसे ख़त्म कर दे, अगर ये आजमाइश है तो मुझे इससे बाहर निकाल दे। और इसके बाद बस सिर्फ शुक्र अदा करती थी कि या अल्लाह तूने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतना हौसला दिया कि मैं इन सारे वक्तों से बाहर निकल गई। खैर, अब मेरी बिरयानी ऑलमोस्ट दम पे लग चुकी थी और इसके बाद मैंने बिरयानी के साथ जो सलाद बनती है उसको बनाया, क्योंकि इसके बगैर तो बिरयानी अधूरी ही है। अच्छे से मज़ेदार दही में मैंने नमक डाला, चाट मसाला डाला और फिर धनिया, टमाटर चॉप्ड, अनियन को चॉप किया, हरी मिर्च को चॉप करके डाला और बस मज़ेदार सा जो सैलेड रायता होता है वो रेडी किया। और फिर बिरयानी को देखे किस तरह से निकाला। अच्छा, मैंने बिरयानी में बिल्कुल भी कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला था। ये जितना भी कलर, ये सारा मसालों का जो मैंने इसमें मसाले ऐड किए थे उसका कलर है। मैं बिल्कुल भी आर्टिफिशियल कलर कभी भी बिरयानी में ऊपर से ऐड नहीं करती और मज़ेदार बिरयानी बनती है एवरी टाइम। अच्छा जी, आखिर में आप लोग टेबल देखिएगा और बस माशाल्लाह कहिएगा और अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान है कि इसने ये तौफीक दी।